हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मस्त हो गए। या दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो हो जाइए रेडी। एक बार फिर से एक और धमाकेदार आईपीओ इन्वेस्ट करके आपकी फ्यूचर वेल्थ को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। और उसी आईपीओ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। या दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्शदीप हॉर्टिकॉन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जिसके अंदर आज हम उस आईपीओ की डिटेल, उसकी कंपनी की डिटेल क्या है, उसकी फाइनेंशियल डिटेल और अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे इसकी क्या हलचल चल रही है, सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस। चलो दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति आपके लिए लाया हूँ फिर से एक बढ़िया से आईपीओ की अपडेट, जिसके अंदर इन्वेस्ट करके आप आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्शदीप हॉर्टिकॉन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस। दोस्तों, अर्शदीप हॉर्टिकॉन लिमिटेड का आईपीओ जो है वो 29 जनवरी को ओपन होगा। वही 31 जनवरी तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ की साइज जो है वो 19.09 करोड़ रुपए तय की गई है। इसमें 42,42,000 इक्विटी शेयर जो है वो इश्यू किए जाएंगे। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर तय की गई है। वही इसका प्राइस बैंड जो है वो 42 से लेके 45 रुपीज तय किया गया है। इसमें रिटेल कोटा 35% रिजर्व रखा गया है, QIBS के लिए 50% रिजर्व रखा गया है और NII के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। SME सेगमेंट का ये आईपीओ है, तो इसमें लॉट साइज जो है वो 3000 शेयरों की रहने वाली है। इसके तौर पर इन्वेस्टर को कम से कम इसमें 1,35,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब दोस्तों, इस आईपीओ के अलॉटमेंट और लिस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 1 फरवरी को आपको इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। वही 5 फरवरी को ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है। अब दोस्तों, इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो अभी फिलहाल इसकी NAV जो है वो 0.04 पर इक्विटी शेयर तय की गई है। और इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर अगर हम नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में अभी इसका रिपोर्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है। इसके आगे की डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो 4 महीने हैं इसके अंदर इसका रेवेन्यू 14.83 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है और इसका प्रॉफिट जो है वो 1.77 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी हमारे पास फिलहाल इतना ही डेटा है। आप और भी डेटा जो है वो NSE और BSE की ऑफिशियल साइट्स पे जाके चेक कर सकते हो। इसके प्रमोटर्स के तौर पर मिस्टर हितेश चुनीलाल शाह को तय किया गया है। इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स की मैं बात करूं तो हैम सिक्योरिटीज लिमिटेड को इसके मर्चेंट बैंकर के तौर पर तय किया गया है। अब दोस्तों, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इसके रजिस्ट्रार के तौर पर तय किया गया है। यानी आपका अलॉटमेंट जो है वो आप लिंक इन टाइम इंडिया की ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों, देखते हैं कि ग्रे मार्केट में ये आईपीओ कितना तहलका मचा रहा है। तो फिलहाल अभी इस आईपीओ की डिटेल्स के अंदर हम देखें तो ग्रे मार्केट में अभी इसका जो प्रीमियम है वो 15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और एज अ परसेंटेज वाइज अगर हम चेक करें तो 33% के प्रीमियम पर यह आईपीओ ट्रेड कर रहा है। यानी अगर यही ट्रेड चलता रहा और यही GMP चलता रहा तो यह आईपीओ आपको 33% तक का मुनाफा भी दे सकता है। पर दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से और ग्रे मार्केट में डिमांड के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है। यानी हो सकता है जिस दिन आप हमारा ये वीडियो चेक कर रहे हो उस दिन इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ और ही हो, लेकिन वो सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे उसके लिए हमने हमारी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यानी कि आप लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की लिंक पे जाके डे बाय डे इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस कंपनी की प्रोफाइल यानी उसकी डिटेल जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस आईपीओ की कंपनी की डिटेल्स की मैं बात करूं तो अर्शदीप हॉर्टिकॉन लिमिटेड इंडोर और आउटडोर उपयोग के लिए बर्तन और प्लांटर्स का डिजाइन, मैन्युफैक्चरर और सप्लाई करता है। कंपनी के उत्पादन पोर्टफोलियो में इंडोर प्लास्टिक प्लांटर्स, आउटडोर प्लांटर्स, इल्यूमिनेटर्स प्लांटर्स, डेकोरेटिव प्लांटर्स, रोटोमोड्यूल्स प्लांटर, फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टर और प्लांटर्स इको सीरीज प्लांटर्स आदि और संबंधित सहायक उपकरण जैसे कि गार्डन होज पाइप और वाटर कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। यानी ये जो है वो प्लांटेज के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो बनाता भी है और सप्लाई भी करता है।
हाल ही में कंपनी ने रोटो मोल्डेड आउटडोर फर्नीचर के क्षेत्र में भी कदम रखा है। तो ये कंपनी अपना ग्रोथ करने के लिए अपनी बाएं चढ़ा के बैठी है और कंपनी ग्रोथ में फास्ट आगे ग्रो करने के लिए अपना आईपीओ ला रही है। जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल इस आईपीओ को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी आईपीओ की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।